ऑर्गन ऑफ स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियंस के अंदर जो संवेदी अंग होते हैं उनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनमें मीडियन आइज़, लेटरल आइज़ और पेक्टिन उपस्थित होते हैं। इसके अलावा उनमें कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर जिन्हें हम सेंसिले कहते हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, रोम के समान संरचनाएं होती हैं जो एनिमल्स के शरीर में उपस्थित होती है। छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एनवायरनमेंट से जो भी वाइब्रेशंस हैं उनको रिसीव करते हैं। इनसे नर्व्स जुड़े हुए होते हैं जो आगे फर्दर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाते हैं। तो पहला जो हमारा सेंस ऑर्गन है वो है सेंसरी सीटे यानी संवेदी शूक या सेंसिले। द होल बॉडी ऑफ स्कॉर्पियन इज कवर्ड विद सेंसरी सीटे एंड हेयर यानी कि रोम विच आर जनरली मच लॉन्गर ऑन द लेग्स एंड टेल। संपूर्ण शरीर ही ये संवेदी शूक और रोम द्वारा कवर्ड होता है। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं या सेंसिले हैं, ये इनकी जो लंबाई है वो लंबी होती है लेग्स यानी टांगों में और टेल यानी कि पुच्छ में, जो उनका पूंछ होती है, पुच्छ रीजन जो है, पुच्छीय भाग जो है वहाँ पर। सेंसरी सीटे आर टेक्टाइल ऑर्गन ऑफ द स्कॉर्पियन। जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्पर्श संवेदी होते हैं। जिस भी किसी ऑब्जेक्ट को छूते हैं तो जो संवेद है, जो इम्पल्स है, वो इनके ब्रेन तक जाता है। ना केवल किसी चीज़ को छूकर ये अपने आवेगों को, अपने इम्पल्स को ब्रेन तक पहुंचाते हैं, बल्कि पर्यावरण एनवायरनमेंट में होने वाले जो चेंजेस हैं वो भी वाइब्रेशन के रूप में इन हेयर के द्वारा, इन रोम के द्वारा ब्रेन तक पहुंचाए जाते हैं। Each of the sensory setae is connected to a sensory cell located at the base, which in turn is connected to a nerve fiber. ये जो सेंसरी सीटे होते हैं, संवेदी शूक या रोम जो हैं, ये एक सेंसरी संवेदी कोशिका द्वारा कनेक्टेड होते हैं जो इसके बेस में, यानी जहाँ ये रोम ख़त्म होता है स्किन के अंदर, ये सेंसरी सेल उपस्थित होते हैं और ये सेंसरी सेल फिर नर्व्स के द्वारा कनेक्टेड होते हैं जो कि फिर ब्रेन को इम्पल्सेस या संवेग जो है वो भेजते हैं। पेडिपैल्पी में भी ये पाए जाते हैं, पेडिपैल्पी के पोडोमियर्स पर। Hair are long and bristle-like and originate from cuticular integumental pit called setigerous, setal और bristle pore। जो पेडिपैल्पी में संवेदी शूक उपस्थित होते हैं वो लंबे होते हैं और ब्रश के समान होते हैं, ब्रिसल लाइक, और इनका जो उद्भवन है वो इंटेगुमेंट यानी स्किन में एक खाच उपस्थित होती है जो कि क्यूटिकुलर है, काइटिनस है। ये जो इंटेगुमेंटल पिट है, इस पिट को सेटिजेरस या ब्रिसल पोर या सीटल पोर कहा जाता है। तो जो हमारी स्कॉर्पियन की एक्सोस्केलेटन है, जो स्किन है, इंटेगुमेंट का मतलब होता है हमारा जो त्वचा या स्किन, तो इस इंटेगुमेंटल पिट होती है जिसको कि सेटिजेरस कहा जाता है। इन पिट यानी खांच से ये लंबे ब्रश के समान शूक या रोम का उद्भवन होता है और ये कहाँ पर उपस्थित होते हैं? हमारे पेडिपैल्प के पोडोमियर
संरचना में। दी हेयर आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच, और ये जो शूक और रोम हैं ये स्पर्श के प्रति बड़े संवेदनशील होते हैं। दूसरा जो संवेदी अंग है वो कहलाता है हमारा पेक्टिन। पेक्टिन जैसे मैंने आपको बताया था दूसरे खंड के अधर सतह पर यानी वेंट्रल सरफेस पर एक जोड़ी वन पेयर कंघी नुमा संरचनाएं होती हैं। दे आर कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पेक्टिन। प्रत्येक पेक्टिन का हैंडल या शाफ्ट 3 खंडों का बना होता है। इसमें 2 भाग होते हैं, एक तो हैंडल रीजन जैसे कंघी के अंदर एक हाथ से पकड़ने का रीजन होता है और दूसरा कंघी के दांत होते हैं। ठीक इसी तरीके से इनमें भी 2 रीजन होते हैं, 2 भाग पाए जाते हैं। पहला भाग कहलाता है शाफ्ट या हैंडल और दूसरा भाग हमारे कंघी के दांत होते हैं। तो ये जो शाफ्ट है ये 3 खंडों का बना होता है। इसके पोस्टीरियर सतह पर कंघी के दांत की तरह 4 से 36 नैरो गतिशील संकरे और गतिशील यानी मूवेबल प्रवर्ध यानी प्रोसेस की एक पंक्ति पाई जाती है। तो हैंडल जो है वो 3 खंडों का बना होता है और उसके आगे 4 से 36 4 to 36 नैरो मूवेबल प्रोसेसेस 1 लेयर 1 रो में उपस्थित होते हैं। ये अपेंडेजेस भ्रूणीय पाद अवशेषों से विकसित हुए होते हैं और इनका जो ओरिजिनेशन है वो कहाँ से है, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय जो पोर्शन लेग के रूप में आगे परिवर्तित होता तो वो टांगों के रूप में परिवर्तित ना होते हुए वो पेक्टिन के रूप में परिवर्तित हो गया। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के रूप में ये भ्रूणीय पाद अवशेषों से विकसित हुए हैं। एम्ब्रियोनिक लेग रेसिडियल या वेस्टिजियल पार्ट से अवशेषों से विकसित हुए हैं। ये स्पर्शग्राही और गंधग्राही होते हैं यानी दे आर टेक्टाइल एंड कीमोरिसेप्टर्स। स्पर्श के प्रति भी संवेदनशील होते हैं और गंध के प्रति भी संवेदनशील होते हैं। तो इसकी सहायता से स्कॉर्पियन को अपने, क्योंकि ये वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होता है इसीलिए ज़मीन से आने वाली जो भी संवेद है उनको ये ग्रहण करता है। वी कैन से दैट पेक्टिन्स आर अ पेयर ऑफ मॉडिफाइड अपेंडेजेस। ये मॉडिफाइड अपेंडेजेस हैं क्योंकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जिस भाग को पाद यानी लेग के रूप में डेवलप होना था वो लेग के रूप में डेवलप ना होते हुए वो रूडिमेंट हो गया, अवशेषी हो गया और पेक्टिन का निर्माण उसने किया। तो they are the modified appendages lying attached to the ventral surface of the scorpion, that is attached to the sternum of second segment of mesosoma joined to each other in the middle। एक दूसरे से ये मध्य में जुड़े हुए होते हैं यानी 2 पेक्टिन हैं, ये एक दूसरे से मीसोसोमा के सेकेंड सेगमेंट में मध्य से जुड़े हुए होते हैं। Each pectin consists of a shaft or handle made up of 3 pieces. They also bear a series of movable lamellae or teeth arranged like teeth in a comb on the posterior margin of the shaft in outer half. The number of teeth differ from species to species. The teeth of pectin are sensitive to touch and smell. Pocock observed a scorpion walking over a cockroach until the pectin came in contact with it. Then it suddenly withdrew and preyed upon it. तो पॉकॉक ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि स्कॉर्पियन आराम से किसी सरफेस पे चले जा रहा था जहाँ पर कॉकरोच उपस्थित था। जब पेक्टिन कॉकरोच के संपर्क में आए तब स्कॉर्पियन तुरंत पीछे हुआ और उसको आभास हुआ कि उसका शिकार
मौजूद है और फिर उसने उसका भक्षण किया। आइज यानी नेत्र। देयर आर 4 पेयर ऑफ आइज इन स्कॉर्पियन, अ पेयर ऑफ मीडियन आई एंड 3 पेयर ऑफ लिटरल आई। 4 जोड़ी नेत्र उपस्थित होते हैं स्कॉर्पियन में, 1 जोड़ी मीडियन आई और 3 जोड़ी लेटरल आई होती है। किसी किसी स्पीशीज़ में लेटरल आई की संख्या 5 तक भी हो सकती है। द मीडियन आई, इट इज़ अ कप लाइक स्ट्रक्चर कवर्ड एक्सटर्नली बाय क्यूटिकुलर लेंस और कॉर्निया। ये एक कप के समान संरचना होती है जो कि बाहर से क्यूटिकुलर लेंस या कॉर्निया द्वारा कवर्ड होती है। Inside the pigmented cup are rhabdomes, each enclosed inside several retinal cells, which receive nerve fiber of an optic nerve. Median eye of scorpion are intermediate between compound eye and simple eye. जैसे कि यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं कि एक ये कप समान संरचना है जो कि क्यूटिकुलर लेंस द्वारा बनी हुई होती है। काइटिनी प्रकार की ये संरचना है जो कि कॉर्निया या लेंस का निर्माण करती है। ये लेंस मध्य से या मध्य में बहुत ही मोटी होती है। इसके नीचे रैब्डोम होते हैं। रैब्डोम से नर्व सेल्स कनेक्टेड होते हैं और नर्व सेल से नर्व फाइबर्स निकलते हैं जो कि ऑप्टिक नर्व में आके जुड़ते हैं। इनकी जो संरचना है वो कंपाउंड आई और सिंपल आई के बीच की होती है। They resemble the compound eye in having their retinal cell arranged in group around each rhabdome as in ommatidia। जिस प्रकार से रैब्डोम के चारों तरफ रेटिनल सेल्स उपस्थित होती हैं, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी रैब्डोम के चारों तरफ नर्व सेल उपस्थित होती हैं। तो इस संदर्भ में यह कंपाउंड आई के ओमटीडिया जैसा प्रतीत होता है। They resemble simple insect eye in not being faceted but having a single lens। और ये सरल नेत्र इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर कई सारे ओमटीडिया उपस्थित नहीं है। कई सारे कॉर्निया जो कि फैसेट का निर्माण करते हैं वो नहीं है। केवल एक कॉर्निया उपस्थित होती है या एक फैसेट उपस्थित होता है। षटकोणीय जो कोष्ठक है जो कि फैसेट हम जिसको कहते हैं, ये केवल एक ही होता है। और कंपाउंड आईज के अंदर हम जानते हैं कि बहुत सारे फैसेट, देयर आर नंबर ऑफ फैसेट कॉन्स्टिट्यूटिंग द आई। और हर एक फैसेट के अंदर एक ओमाटीडिया होता है जो एक इंडिपेंडेंट आई के जैसे काम करता है। बोथ लेटरल एंड मीडियन आईज आर सेंसिटिव टू लाइट चेंजेस बट आर इनकेपेबल ऑफ फॉर्मिंग इमेजेस। ये क्योंकि सरल प्रकार के नेत्र होते हैं इसीलिए प्रकाश को तो ये महसूस कर पाते हैं लेकिन इमेज का फॉर्मेशन ये नहीं कर पाते। लेटरल आई यानी पार्श्व नेत्र। लेटरल आईज आर लाइक सिंपल आईज ऑफ इंसेक्ट। इट इज़ लाइक अ पिगमेंटेड कप covered externally by a convex lens। लेटरल आई भी सरल नेत्र होते हैं। इसमें भी एक कप नुमा संरचना होती है जो जिसमें पिगमेंट सेल उपस्थित होते हैं और बाह्य रूप से एक्सटर्नली ये एक आवरण क्यूटिकुलर आवरण द्वारा ढके हुए होते हैं जो कि बायकॉन्वेक्स लेंस के समान होती है। ये ट्रांसपेरेंट होती है यानी पारदर्शी होती है लेंस। कप के अंदर लॉन्गिट्यूडनल ऑप्टिक रॉड प्रेजेंट होते हैं। लंबवत रैब्डोम उपस्थित होते हैं जो कि रेटिनल सेल्स के द्वारा या नर्व सेल्स के द्वारा संबंधित होते हैं। यानी जिस प्रकार से कंपाउंड आई में रैब्डोम के चारों तरफ 7 रेटिनल सेल्स थे, ठीक इसी तरीके से स्कॉर्पियन में मौजूद रैब्डोम जो है वो भी रेटिनल सेल्स या नर्व सेल्स के द्वारा
घिरा हुआ होता है। रेटिनल सेल्स रिसीव द नर्व फाइबर्स, और इन रेटिनल सेल्स से नर्व फाइबर निकलती है जो आगे जाके हमारे ऑप्टिक नर्व से जुड़ती है। It is also regarded that in some species of scorpion, stridulating organ are found on the coccyx of pedipalp of first pair of leg, in the form of ridges across which file-like surface can be drawn to produce sound. कुछ प्रजातियों में एक संरचना उपस्थित होती है पेडिपैल्प के कॉक्से पे, और ये जो पेडिपैल्प में जो संरचना है ये एक प्रकार से रिजेस का निर्माण करती है जो कि आवाज़ या ध्वनि का उत्पादन करते हैं। तो इससे ये समझ आता है कि स्कॉर्पियन जो है इनको साउंड का यानी ध्वनि का आभास होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन के अंदर जनन, जैसे कि हम जानते हैं मेल और फीमेल स्कॉर्पियन अलग अलग होते हैं, हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे फीमेल्स जो है वो नर के कंपैरिजन में बड़ी होती है, फीमेल का जो एब्डोमेन है वो नर के एब्डोमेन की तुलना में चौड़ा होता है, फीमेल्स की पेडिपैल्प जो है वो नर की तुलना में छोटे होते हैं, फीमेल्स में पेक्टिन नर की तुलना में छोटे होते हैं। तो इस तरीके से एक्सटर्नली यानी बाह्य रूप से हम मेल और फीमेल नर और मादा स्कॉर्पियन को डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। The sexes are separate and they show some sexual dimorphism, यानी कि इनको हम बाहरी रूप से पहचान सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेल्स आर जनरली स्मॉलर, दे हैव नैरोअर एब्डोमेन, longer pedipalp, longer tail and longer pecten. In males the operculum is formed by two flaps, females are bigger, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। Male reproductive organ. Male reproductive organ comprises of testis यानी वृषण, वासा डिफरेंशिया यानी कि शुक्र वहिका, सेमिनल वेसिकल यानी कि शुक्राशय, सहायक ग्रंथियाँ, असेसरी ग्लैंड्स, जननिक प्रकोष्ठ, जेनाइटल चेम्बर, उपक्षीय ग्रंथियाँ, पैरएक्सियल ग्लैंड, सहजनिक प्रकोष्ठ, कॉमन जेनाइटल चेम्बर। यानी the male reproductive system comprises of testis, vasa differentia, seminal vesicle, accessory gland, genital chambers, paraxial gland and common genital chamber. वृषण, शुक्र वहिकाएँ, शुक्राशय, सहायक ग्रंथियाँ, जननिक प्रकोष्ठ, उपअक्षीय ग्रंथियाँ, सहजननिक प्रकोष्ठ। Now we will discuss them one by one. सबसे पहले है वृषण यानी टेस्टिस। नर बिच्छू में एक जोड़ी जाली के समान मैश लाइक वृषण पाए जाते हैं। ये यकृताग्नाशय में धसे रहते हैं, यानी हिपेटोपेनक्रियाज में ये धसे हुए यानी कि सस्पेंडेड रहते हैं, तथा उदर पूर्वी भाग के तीसरे से छठे खंड तक फैले रहते हैं, और दे आर फाउंड इन द प्री एब्डोमिनल रीजन फ्रॉम थर्ड सेगमेंट टू सिक्स्थ सेगमेंट। प्रत्येक वृषण दो लंबी संकरी नलिकाओं का बना होता है जो परस्पर चार अनुप्रस्थ नलिकाओं द्वारा जुड़ी हुई होती है। ये अनुप्रस्थ नलिकाएं इस तरह से जुड़ी होती हैं
की वृषण सीढ़ी नुमा दिखाई देता है तथा इसमें 3 वर्गों का निर्माण हो जाता है। प्रत्येक नलिका जनन उपकला द्वारा अस्तरित रहती है, यानी ईच ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय जर्माइनल एपिथीलियम। जनन उपकला की कोशिकाएं शुक्राणु जनन की क्रिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है। परिपक्व शुक्राणु लंबे पूंछयुक्त व सचल होते हैं। There are 2 testes extending from 3rd to 6th segment of pre-abdomen region, lying embedded in the hepatopancreas. Each testis consists of 2 slender, thread-like, whitish, longitudinal tubes lying parallel and joined to each other by 4 transverse tubes. 1 पेयर ऑफ टेस्टिस होती है जो कि ट्यूब्यूलर है, लॉन्गिट्यूडनल है और एक दूसरे के पैरेलल स्थित होते हैं, एक दूसरे से जॉइंट होते हैं 4 ट्रांसवर्स ट्यूब के द्वारा, इस प्रकार से कि इनमें 3 स्क्वायर्स का निर्माण होता है। 3 स्क्वायर्स। The transverse section of each testis tubule shows that it consists of an outer layer of connective tissue, a thin basement membrane and germinal cell. जब हम स्कॉर्पियन के टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, जब हम उसको तिरछा काटते हैं तो हमें दिखाई देता है क्रॉस सेक्शन के अंदर कि ये एक कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। उसके अंदर एक थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और जर्माइनल सेल्स हैं, जननिक कोशिकाएं होती हैं। ये जर्माइनल सेल्स जो है स्पर्म का निर्माण करती है। द जर्माइनल सेल्स आर डिवाइडेड इन टू सेवरल चेम्बर्स बाय सेप्टा ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। In each chamber, spermatogonia, spermatocyte, and sperms are seen. Sperms are arranged in bundle. A mature sperm of scorpion is filiform and motile, having an oval body and long tail. Vas deferens. शुक्र वहिकाएं। प्रत्येक वृषण की बाहरी नलिका के अग्र सिरे के बाहरी किनारे से एक संकरी नलिका निकलती है जिसे शुक्र वहिका कहते हैं। ये वहिकाएं आगे चलकर जननिक प्रकोष्ठ में खुलती है। जननिक प्रकोष्ठ में खुलने से पूर्व प्रत्येक शुक्र वहिका फूलकर अंतस्थ तुम्बिका का निर्माण करती है। वास डिफरेंस टेस्टिस से बाहर की तरफ निकलती है और ये आगे जाकर हमारे जेनाइटल चेम्बर में खुलती है। खुलने से पहले ये जो शुक्र वहिकाएं हैं ये फूलकर एक एम्प्यूला का निर्माण करते हैं जिसको टर्मिनल एम्प्यूला कहते हैं। From the outer angle of each testis arises a narrow duct. This duct is called the vas deferens, which runs forward and opens into the genital chamber of its side. The distal portion of vas deferens is swollen or dilated to form a terminal ampulla before entering the genital chamber. Accessory glands. सहायक ग्रंथियाँ. The accessory glands are cylindrical and oval gland. The vesicula seminalis opens into the anterior terminal of
Vast difference. The vesicula seminalis is a club-shaped organ of yellow color. The accessory gland secretes a fluid which helps in reproduction, while the vesicula seminalis serves to store the mature spermatozoa. नर जनन अंगों से 4 जोड़ी सहायक ग्रंथियां यानी असेसरी ग्लैंड्स संबंधित होती हैं। पहली ग्लैंड कहलाती है डॉर्सल अनेक्स ग्लैंड यानी पृष्ठ संयुक्त ग्रंथियां। दूसरी जो असेसरी ग्लैंड है वो कहलाती है वेंट्रल अनेक्स ग्लैंड यानी अधर संयुक्त ग्रंथियां। तीसरी जो असेसरी ग्लैंड है वो कहलाती है ओवल ग्लैंड यानी अंडाकार ग्रंथियां। और लास्ट असेसरी ग्लैंड सिलेंड्रिकल ग्लैंड कहलाती है या बेलनाकार ग्रंथियां। इन असेसरी ग्लैंड्स यानी सहायक ग्रंथियों द्वारा एक तरल पदार्थ का सेक्रीशन यानी श्रवण होता है जो कि जनन में सहायक होते हैं। शुक्राशय सेमाइनल वेसिकल, ये एक जोड़ी छोटी मुंदाकार संरचनाएं होती हैं। प्रत्येक शुक्राशय अपनी तरफ की टर्मिनल एम्प्यूला में खुलता है। सेमाइनल वेसिकल्स दे आर one pair. Each seminal vesicle opens at its side to the terminal ampulla. Seminal vesicles store sperms. Genital chamber and paraxial organ. Genital chambers यानी जननिक प्रकोष्ठ मध्यकाय दैट इज मीसोसोम के प्रथम व द्वितीय खंड में एक जोड़ी जननिक प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। One pair of genital chambers present in first and second segment of mesosome. ये आगे की तरफ बढ़कर कॉमन जेनाइटल चेंबर में खुलते हैं एंड दीज ओपन इनटू जेनाइटल कॉमन जेनाइटल चेंबर। पैराक्सियल ऑर्गन, प्रत्येक जननिक प्रकोष्ठ पीछे की तरफ एक पैराक्सियल ऑर्गन में वृद्धि कर जाता है। इसकी गुहा में एक लंबी कठोर काइटिनस रॉड पाई जाती है जिसे फ्लैजुलम कहते हैं। फ्लैजुलम के भीतरी किनारे पर एक लंबी नॉच यानी कि खांच पाई जाती है। फ्लैजुलम यानी कशाभ के शेष भाग पर अनेक कांटे पाए जाते हैं। दोनों तरफ के कशाभ परस्पर मिलकर एक दोहरे डबल पेनिस का निर्माण करते हैं। ये मैथुन क्रिया के समय उलटकर नर जनन छिद्र से बाहर निकलते हैं। मैथुन के समय ये क्लैस्पर यानी आलिंगक की तरह कार्य करते हैं। Each genital chamber is a prominent muscular tube and produced behind into a paraxial organ which contains a tightly fitting chitinous rod, the flagellum. The structure of the flagellum is different in different species of scorpion. Two flagella or chitinous rod together forms the so-called double penis of scorpion,
which serves as a clasper during copulation. कॉमन जेनाइटल चेम्बर यानी सहजननिक प्रकोष्ठ। दोनों जननिक प्रकोष्ठ एक छोटे मध्यवर्ती सहजननिक प्रकोष्ठ में खुलते हैं। यह प्रकोष्ठ नर जननिक छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। यह छिद्र उदर पूर्वी भाग के प्रथम खंड के स्टर्नम पर जननिक प्रछंद के नीचे स्थित होते हैं। The two genital chamber continues forward and open into a common middle genital chamber called the common genital chamber. This chamber opens to outside by a narrow aperture which is called male genital aperture. This aperture is situated beneath the genital operculum on the sternum of first pre-abdominal